पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से आगामी 6 मई को संविधान बचाओ अभियान प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन राजधानी रांची के पुराना विधानसभा मैदान में होना है और इसकी तैयारी भी लगभग पूरी की जा चुकी है। वहीं इस रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति सहित कई अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी की उपस्थिति होनी है और इस रैली के संबंध में विस्तृत जानकारी राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू एवं सह प्रभारी बेला प्रसाद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दी गई है। आपको बता दें, झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बताया कि संविधान बचाओ अभियान रैली सभी जिलों में आयोजित की जाएगी और मुख्य रूप से इस आयोजित रैली के माध्यम से 3 मांगों पर फोकस किया जाएगा। आइए देखते हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने क्या कुछ कहा है। सभी को हार्दिक मुबारक देना चाहता हूँ। आप सभी को मालूम है संविधान बचाओ अभियान का स्टेट रैली रांची में ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस अभियान को संबोधित करेंगे। ये संविधान बचाओ अभियान को एक सिग्निफिकेंस है। ये है आप पूछ सकते हैं क्या है विजय पताका, क्या है विजय पताका? ये है जाति जनगणना विषय में आप सभी को मालूम है लास्ट 3 इयर्स से कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी इतना डिमांड रखा गवर्नमेंट पर जाति जनगणना के लिए। राहुल गांधी जी हर एक मीटिंग में पार्लियामेंट के आउटसाइड जाति जनगणना का मुद्दा उठाए। राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से हमारा नेशन को बताया जाति जनगणना का बिना हम ये देश में समानता नहीं लाएंगे, क्योंकि जाति जनगणना से हमको मालूम पड़ेगा कौन सा कम्युनिटी को नेशनल वेल्थ में कितना हिस्सेदार है, कितना अपॉर्चुनिटीज में कौन सा कम्युनिटीज को शेयर है, ये पूरा जाति जनगणना से हमको पता चलेगा। इसलिए राहुल गांधी जी जाति जनगणना के लिए इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड सामने रखा, मगर लास्ट 3-4 इयर्स भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना को विरोध प्रकट किया। इसी के साथ केशव महतो कमलेश ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। संविधान बचाओ रैली पुराना विधानसभा मैदान में आयोजित है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, संगठन इंचार्ज माननीय श्री केशव वेणुगोपाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री बघेल जी और हमारे AICC के जो झारखंड के प्रभारी हैं माननीय श्री राजू साहब, सब्बल साहब, हमारे डॉक्टर सिलविला साहब और नवझा जी, काफ़ी हमारे AICC के ST SC OBC के हमारे नेशनल चेयरमैन सभी आ रहे हैं। आज जो संविधान बचाओ रैली होगी, हम लोग उसको विजय पताका, जैसे हमारे सर ने कहा कि हम लोग विजय पताका के रूप में वहां पर उसको मनाएंगे, विजय सभा के रूप में मनाएंगे, क्योंकि माननीय राहुल जी की यह बहुत बड़े उनके सतत प्रयास और अनवरत संघर्ष की वह देन है कि उन्होंने बराबर वो सभी सभाओं में कहा करते थे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। जो लोग कल तक भाजपा के लोग, RSS के लोग हमारे जातीय जनगणना का विरोध करते थे, उन लोगों को माननीय राहुल जी के, कांग्रेस पार्टी के और हमारे माननीय खड़गे साहब ने अप्रैल 2023 को जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था
ये जातीय जनगणना के संबंध में ये कॉन्टिन्यूअस हमारी सभी सभाओं में हमारे प्रखंड स्तर से लेकर हमारे जिला और हमारे प्रदेश स्तर से लेकर ICC स्तर तक ये मांग उठते रही, बाध्य होके केंद्रीय सरकार को मानना पड़ा और ये हम लोगों के माननीय नेता राहुल जी के अटूट संघर्ष का और एक समतामूलक समाज के निर्माण का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। हम लोग उन्हें बहुत बहुत माननीय नेता राहुल जी और खड़गे साहब को बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं उनकी दूरदृष्टि का। और जिस तरह से हमारे पूर्व नेताओं ने आप सबों को बताया कि 15(i) जो आर्टिकल है उसको तत्काल लागू करें ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हमारे OBC, दलित और आदिवासियों को लाभ मिल सके। और इस तरह से जो भी है हम लोग ये जो जनगणना होगा ये खाली हेडलाइन बन के नहीं रहे, इसका भी डेडलाइन हो। कैसे? जैसे तेलंगाना में जिस बारीकी और सूक्ष्म ये के आधार पर वहां जनगणना या सारा ये डाटा तैयार किया गया, उस तरह हम लोगों का हो और उसमें जो है एक निश्चित सीमा तक हो, निश्चित सीमा हो। हमारी झारखंड की सरकार ने भी इस वर्ष जातीय जनगणना करने का फैसला लिया है। हम माननीय गठबंधन सरकार के नेता हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को भी मैं बधाई देता हूं कि ये समय का तकाजा है कि आज जो हमारे दलित हैं, हमारे आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, इनको राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए ये जातीय जनगणना एक अमोघ अस्त्र का काम करेगा। यह हमारे लिए बहुत ही सबों के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा।